अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज व्लॉग आ ही गया है आखिरकार 2 हफ्ते बाद। हम करने लगे थे नाश्ता और साथ ही आज हम जाएंगे कहाँ वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। आज का नाश्ता फिर से हमारा है चाय और पापा। और पापे अगर किसी को लगता है कि मेरा फेवरेट है तो नहीं, हाँ बटर के साथ मेरा फेवरेट है। इसमें आप बटर लगाकर फिर चाय बहुत शौक से खाते हैं हम, वरना बिल्कुल भी नहीं। हम जा रहे हैं ये सूट लेकर जो कि मैंने अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे दिया था, तो उसको स्टिच करवाना है। ईद भी आने वाली है तो मैंने सोचा स्टिच करवा लेते हैं। फ़िलहाल हम एट्रियम मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे हस्बैंड पिक करेंगे हमें, फिर आगे हम जाएंगे। और यहाँ हम उनका वेट कर रहे थे, तकरीबन आधे घंटे बाद फिर वो आ गए थे। तब तक मैंने सोचा चलो हम चलकर आइसक्रीम ले लेते हैं। एट्रियम आए और आइसक्रीम ना खाया तो फिर फ़ायदा नहीं होता यहाँ पर आने का। और कैफ भी आज अच्छा बच्चा बना हुआ है, तंग नहीं कर रहा था मुझे, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है आज मैं सुकून से एक जगह बैठी हूँ, वरना बस इसके पीछे पीछे भागना होता है। यहाँ से मैंने ली थी आइसक्रीम, मगर इन्होंने अलग अलग कप दे दिए थे जो कि मेरे लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कैफ़ के साथ। तो मैंने कहा एक ही कप में डाल दे, तो उन्होंने फिर दोबारा से चेंज करके इसको एक ही कप में चॉकलेट और मैंगो फ्लेवर कर। अब आप सोच रहे होंगे मैं कपड़े स्टिच करवाने गई थी तो मैं पार्क में क्या कर रही हूँ। असल में हुआ ये कि हस्बैंड ने मुझे पिक किया मॉल से, फिर हम जा रहे थे टेलर के पास, लेकिन बीच में ही उनके बॉस की कॉल आ गई कि फ़ौरन अर्जेंट ऑफिस पहुँचो, काम है एक। तो फिर वो चले गए यहाँ पार्क में हमें ड्रॉप करके आधे घंटे का कहकर। तो आधे घंटे बाद वो आ गए थे और मगरिब का टाइम हो रहा था, इसलिए अंधेरा जल्दी हो गया था। कैफ यहाँ पर आकर काफ़ी खुश था और खेल रहा था यहाँ वहाँ, और मैंने इस पर नज़र रखी हुई थी कि गेट से बाहर ना चला जाए, क्योंकि मुझे इस बात का डर था। गेट खुला हुआ था और मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। पार्क में भी बिल्कुल हवा बंद थी, हालांकि पार्क में काफ़ी सुकून होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती है। और ये पार्क वैसे भी फैमिली पार्क है, अच्छा है। यहाँ पे कोई लफंगे टाइप के लड़के वगैरह नहीं आते जिस तरह के आप देखते होंगे कुछ पार्क्स में ऐसा होता है कि बैठना या खड़े होना भी मुहाल होता है। तो ये पार्क बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे पार्क ही अच्छे हैं अगर देखा जाए तो। मैं जितने भी पार्क्स में यहाँ गई हूँ सभी अच्छे और सारे ही फैमिली पार्क्स। कुछ देर बाद मैंने सोचा चलो चने ही ले लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा, बैठ के चबाते रहेंगे। साथ में आइसक्रीम, कितना परफेक्ट कॉम्बो है कि आप साथ में चने और आइसक्रीम खाएं। कोई और ऑप्शन था नहीं तो सोचा चलो यही सही। क्या खा रहे हो? वो वक्त अब पुराना हो गया है कि मैं पहले बड़े सुकून से अकेले आइसक्रीम खाया करती थी, किसी को देना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मेरे ख्याल में वक्त बदल चुका है और वो वक्त आ गया है कि अब शेयर किया जाए। शेयर क्या करना है, कभी कभार तो मुझे ही नहीं मिलता है। यहाँ बैठे बैठे तकरीबन आधा घंटा हो गया, तो फिर हस्बैंड आए, हमें पिक किया और फिर हम आ गए यहाँ पे टेलर के पास जो करीब ही था पार्क के। यहाँ पे हमने कपड़े दिए स्टेज के लिए और फिर यहाँ से हम गए थे कुछ पीने, क्योंकि पार्क में पानी मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे, ना ही वहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह का सिस्टम था। तो यहाँ पर आकर हमने लिम्का वगैरह पिया और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी, हवा बंद है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही थी। ठंडा सा लिम्का पिया, फिर दिल और रूह दोनों को ही ठंडक पहुँची और सुकून सा महसूस हो। यहाँ से हम फिर निकले घर के लिए, खाना वगैरह ले लिया था और फिर हम पहुँच गए घर पे भी मुझे थोड़े बहुत काम थे, स्कूल का काम था, मेरा नहीं बहन का काम था। तो उसके बहुत से काम जो है ना मैं कर दी थी। इस दफ़ा उसने मुझे जो है ना ट्रीट दी थी कि मैंने उसे काम करके दिया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या ट्रीट दी। पहले मैंने खुद ही कहा था कि मुझे दे देना, उसके ऊपर बहुत सारा जो प्रेशर था करके कामों का, स्कूल ट्यूशन वगैरह का। तो मैंने कहा मुझे सारे कॉपीज़ दे देना, मैं कर दूँगी। लेकिन जब कॉपीज़ आई ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था कि बस। ये हमारी ट्रीट आ गई थी जो कि कबाब जिससे ऑर्डर किया था, जिंगर बर्गर था और साथ में चाउमीन। इस चाउमीन के लिए हमने 2 घंटे वेट किया, क्योंकि पहले जब ऑर्डर किया था तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ था और हम वेट कर रहे थे कि अब आएगा। और बाद में जब चेक किया तो देखा ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से ये हम जो बहन के कारनामे थे। खाने पीने के बाद स्कूल का एक प्रोजेक्ट था उसका, तो वो किया, फिर उसको हम घर छोड़ने गए और यहाँ पर हमारा दिन हुआ ख़त्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्लॉग लेट आने की वजह क्या है। वजह ये है कि बस एक चीज़ की लत लग जाए तो बस उसे ख़त्म करके ही छोड़ना है। आजकल जो ड्रामा मैं ये देख रही थी तो इसे मैंने पूरा मुकम्मल किया, उसके बाद फिर मैं व्लॉग की तरफ वापस आई। साथ ही साथ हमने अपना आइसक्रीम भी इंजॉय किया जो सॉफ्ट स्वर्ल्ड से ऑर्डर किया था। काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत दिल चाह रहा था। पहले तो ये होता था कि मैं अक्सा हुमैरा हम मिल के चले जाया करते थे, अब काफ़ी टाइम गुजर जाता है, जाना नहीं होता। कोई ना कोई मसरूफियात, कोई ना कोई घर में चीज़ें चल रही होती है कि फिर बाहर जाना रह जाता है। तो पहले हम जाते रहते थे, अब नहीं जाते। तो काफ़ी दिन से क्रेविंग हो रही थी कि खाना है, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो क्या वेट करना, किसी का ऑर्डर कर लेते हैं। और मैंने फिर 3 ऑर्डर किए। मैंने कहा आराम से दिल भर के खाऊंगी, लेकिन दिल नहीं भरा था, भरता ही नहीं, अब क्या करें। ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया था और फिर मैंने इसे थोड़ी देर बाहर रखा तो मेल्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको एंजॉय किया अपने फेवरेट कोरियन ड्रामे के साथ, जो आजकल माय डीमॉन चल रहा है मेरा। वैसे तो ये 2 साल पहले आया था, लेकिन मैं अब देख रही हूँ, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था तो मैंने इसे देखा।
फिर जब देखना शुरू किया तो फिर इसे छोड़ा ही नहीं जा रहा था कि जब देखो फारिग टाइम पे बस यही देखना है, तो ना व्लॉग ना कोई एडिटिंग ना कुछ। तो इस वजह से काफ़ी दिन गुजर गए और कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि अजीब सी एक आदत भी है मेरी कि मैं अगर किसी काम को पकड़ लूँ कि इसे पूरा करना है, वो कोई सीरीज़ हो, कोई काम हो, कुछ बनाना हो, जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए फिर मुझे चैन नहीं आता। फिर मैंने व्लॉग को बिल्कुल साइड पे कर दिया और फिर मैं इसके पीछे लग गई थी कि मैं सीरीज़ को पहले मुकम्मल करूँगी, ख़त्म करूँगी, क्योंकि बस एक अजीब सी एक एडिक्शन हो जाती है कि देखना है और देखते रहना है। अब जबकि ये ख़त्म हो चुका है तो मैंने फिर सोचा व्लॉग की तरफ आते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने अपना सेकंड जो कप है आइसक्रीम का वो भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये भी जब तक ख़त्म नहीं होगा मुझे चैन नहीं आएगा। बार बार इसका ख्याल, इसकी याद आती रहेगी कि क्यों ये फ्रिज में पड़ा हुआ है अकेला बेचारा, इसे खा लेना चाहिए। हमारी फैमिली में एक खुशखबरी आई है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम जो है ये असरी शेर का 3 मिल्क केक ट्राई कर रहे थे फ़र्स्ट टाइम कि ये कैसा है, जो लोग इसके पीछे इतने पागल हुए हुए हैं, तो हम भी ट्राई कर ही लेते। बस अच्छा था, ठीक था, मतलब कोई ख़ास बात नहीं थी। डिलीजिया का जैसा 3 मिल्क केक है वैसा ही था, बस वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ये थोड़ा कम अच्छा था, लेकिन अच्छा था, बुरा नहीं था। तो ये था तकरीबन 800-900 का, ये 500 ग्राम। अब चलते हैं आपको वो खुशखबरी सुनाने जो कि हमारे घर पे आई है। हम जा रहे हैं कहीं पर, पहले हम पहुंचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। पहले तो घर से बाहर निकलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हॉल उठने लगते हैं, इतनी गर्मी है बाहर के बस, लेकिन जाना तो है ही बाहर। घर के अंदर तो हम कैद नहीं रह सकते, हम बहुत सारे काम होते करने वाले, तो बाहर तो निकलना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा जब बाहर जाने का दिल चाहता है वो होता है बारिश का मौसम, जब बहुत ही तेज़ बारिश हो रही हो, बहुत प्यारा मौसम हो रहा हो, तब तो बस दिल नहीं चाहता कि बंदा वापस घर आए, और गर्मी में दिल नहीं चाहता कि बाहर जाएँ। तो हम यहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल अपनी कज़न को देखने के लिए। उसके घर पे हुई है माशाल्लाह से बेटी, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी। तो अब ये हो गई हैं 3 बहनें, और बहनें ही आपस में सहेलियाँ होती हैं, उससे बेहतर सहेलियाँ कहीं नहीं मिलती। इस प्यारी सी गुड़िया के अल्लाह नसीब अच्छे करे और सारी ही बच्चियों के नसीब अच्छे हों। 1 घंटे बाद वहाँ पे टाइम गुजार के हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि कैफ साहब ने बहुत तंग किया हुआ था, ऐसे लग रहा था कि हम हॉस्पिटल में नहीं पार्क में। नेक्स्ट डे संडे है और हम चले गए थे बाहर थोड़ा बहुत घूमने फिरने कैफ़ को लेकर, क्योंकि कैफ़ ज़्यादातर घर पे रहता है, बहुत कम होता है कि मैं उसे लेकर कहीं जाऊँ, तो उसके बाबा ही उसे हर जगह लेके जाते हैं और फिर कहते हैं यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, या यहाँ चलते हैं ताकि ये थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो यहाँ हमारी राइड भी आ गई थी और बर्गर मैंने ऑर्डर किया था, भूख लगी थी, लेकिन फिर बाहर जाना पड़ा तो उसे लेकर ही निकल गई, लेकिन खा नहीं पाई, पूरा रास्ता उसे लेकर घूमती रही। यहाँ मैंने कुल्फ़ी ख़रीदी थी जो बचपन में हम खाया करते थे, बहुत मज़ेदार सी होती थी और अभी भी बहुत मज़ेदार सी होती है, लेकिन कैफ़ ने मुझे खाने नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा दूसरा लिया, उसमें भी इसने मुझसे मांगना शुरू कर दिया। हम यहाँ खड़े थे उर्दू बाज़ार जो कि सदर में है, फिर यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी घर के लिए और फिर वहाँ से हम चले गए थे फ़िश पॉइंट, अल रहमान फ़िश पॉइंट से हमने फ़िश। पहले हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि खाने के लिए क्या लेके जाएं घर पर, तो काफ़ी देर गुजर गई, फिर हमने जब देखा सामने फ़िश है तो सोचा चलो फ़िश ख़रीद देते हैं। ये बर्न्स रोड है और यहाँ पर जो ये फ़िश पॉइंट है अल रहमान काफ़ी फेमस है, सुना है बहुत अच्छा होता है। बर्न्स रोड पर तो आम दिनों में भी रश रहता है, लेकिन वीकेंड्स पर बेतहाशा रश होता है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, और शुक्र है कि आज इतना रश नहीं था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। ये है चीज़ जो कि अच्छा ब्रांड का है, मतलब इसका नाम ही अच्छा है, नाम नहीं मतलब ये ब्रांड ही अच्छा है, सॉरी ब्रांड का नाम ही अच्छा है। तो इस ब्रांड का नाम है अच्छा, और मैंने 200 ग्राम के जो चीज़ ब्लॉक्स मंगवाए थे, चेडर, मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़। मैंने कहा पहले मैं फिर ट्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं 500 ग्राम वाले ब्लॉक्स मंगवाऊँगी अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि उसका लुक कैसा आया था, और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा था, लग रहा था कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वरना जब मैं चीज़ लाती थी हुसैनाबाद से तो मैंने 500 ग्राम के ब्लॉक्स भी लिए थे, 200 ग्राम के भी यूज़ किए, मतलब, लेकिन मुझे वो टेस्ट आज तक कहीं भी नहीं मिला था जो एक चीज़ का होता है, जो एक पिज़्ज़े का अच्छा सा टेस्ट होता है। तो हमेशा बनाती थी और फिर यही सोचती थी कोई कमी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाकई में ये चीज़ जो है बहुत ही लोकल है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि अच्छा चीज़ मुझे मिल जाए। तो फिर मुझे ये वाला ब्रांड
एंड काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया और इसके जो एड्स वगैरह है काफ़ी शो होते थे मुझे और इसके पेज पे कई रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने इसे ऑर्डर किया और जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो बहुत ही आला बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा बना जो कि ये था और वाकई में लगा कि मैंने कोई चीज़ बनाई है आज। तो अब से जो है मेरा ब्रांड जो चीज़ का है वो है अच्छा ब्रांड। ये वैसे एडम्स वगैरह के हिसाब से सस्ता है। अगर 200 ग्राम का आप एडम का लेते हैं तो वो होता है तकरीबन 600 से लेकर 700 तक के दरमियान। तो ये जो है 400 का था या 500 का था 200 ग्राम, लेकिन मैंने डील में ली थी जिसमें पिज़्ज़ा, मोज़रेला और चेडर चीज़ तीनों चीज़ें थी, तो जो कि 1400 की मिली विदाउट डिलीवरी चार्जेस भी फ्री थी। तो बहुत अच्छा था और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको भी यकीनन पसंद आएगा। इस रेसिपी को जाके ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।